भैया नाव किनारे से लाओ, हमें उस पार जाना है। लेकिन केवल वो भगवान की तरफ देख ही नहीं रहा है, केवल तो मस्ती से भगवान का भजन गा रहा था। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम, सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम, सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम, सीताराम राम। सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम। भगवान का भजन गा रहा था। राम के रंग पे ऐसी डूबी, राम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। हे मुसलमाना जपते जपते आज करूं मैं शाम, माला जपते जपते आज बढ़ूं मैं शाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम, सीताराम सांसों की माला पे सुरूं में सीताराम। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम, अपने आप से बातें करके हो गए मैं बदनाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला
से भगवान का भजन गा रहा था। भगवान बार बार कह रहे थे कि ओ केवट भैया, ओ केवट भैया, अरे नाव किनारे से जाओ ना, हमें उस पार जाना है। केवट भगवान के पास आया और भगवान से आकर कहने लगा, क्यों जी, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, तो पानी बरस रहा है क्या? भगवान कहने लगे, देखो केवट, हमें गंगा पार जाना है, तो तुम अपनी नाव लेकर आओ और हमें उस पार उतार दो। केवट ने मना कर दिया कि नहीं। केवट कहने लगा, कही तुम्हारे मरम में जाना, मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। अब बताओ, भगवान के मरम को ज्ञानी ध्यानी नहीं जान सके, लक्ष्मण हो यह मरम न जाना। लक्ष्मण जी भगवान के मरम को नहीं जान सके, और तो और राजा दशरथ राम जी के मरम को नहीं जान सके, परंतु ये नाव चलाने वाला केवट भगवान से कहने लगा कि मैं तुम्हारे मरम को जानता हूँ। कितनी अटपटी बात करने लगा। राम जी कहने लगे कि जब आप मेरे मरम को जानते हो, बता दीजिए कि मेरा मरम क्या है। केवट कहने लगा कि सुनो, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेला काठ कठिना। मैंने सुना है कि आपके चरणों में वो जादू है कि पत्थर भी नारी बन गई थी। तो प्रभु, मेरी तो यह नाव लकड़ी की है, अगर ये नारी बन गई ना, तो प्रभु एक को नाथ खवा नहीं पाओ, घर में झगड़ा और बड़ा। एक का पेट भरने में, एक को खिलाने में तो दिन दिन भर नाव चलाना पड़ती है, पर अगर ये नाव नारी बन गई तो फिर स्वाद का झगड़ा बहुत बुरा है। तो आप मेरा कहना मानो, आप यहाँ से अपने घर चले जाओ, याते घर जाओ भगवान। राम जी कहने लगे कि देखो केवल, हम घर जाने के लिए नहीं आए हैं, हमें तो 14 वर्ष का वनवास मिला है। केवट कहने लगा कि अच्छा, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक ईस बलि के घर जाए, बामन रूप धार कर धाय। ऐसो वृद्ध बड़ो कर दीनो, तीनों लोक तीन पग कीनो। केवट भगवान से कहने लगा कि एक वो बामन भगवान थे जिन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी, और तीनों लोग नाप लिए थे, पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था। और एक आप हो कि आप गंगा नदी पार नहीं कर सकते, आप अपने आप को भगवान कहते हो, तो फिर प्रभु आपको नाव की क्या जरूरत है? राम जी कहने लगे कि भैया, मैं वही बामन भगवान हूँ जिन्होंने बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगी थी। केवट कहने लगा कि आप भगवान हो, तो फिर आप बड़े हो जाओ और उस पर छलांग लगा दो, आपको नाव की क्या जरूरत है? राम जी कहने लगे कि देखो केवट, मेरे साथ में मेरी पत्नी है, छोटा भाई लक्ष्मण है, और मुझे तो बड़ा होना भी आता है, इनको बड़ा होना थोड़ी आता है। केवट कहने लगा, इसका भी उत्तर है मेरे पास में। जो तुम कहो संग है नारी, अति कोमल मिथिलेश कुमारी। तो एक काम करिए, सिए ही उठाए गोद धर देते, कित पे उठाए उते धर देते। कर गई लखन लगाते पारा, उतर जात गंगा की धारा। कौन आस किन्हीं भगवाना, मांगी नाव न केवट आना।
कहने लगा कि अगर आप कह रहे हो मेरे साथ में मेरी पत्नी है, छोटा भाई लक्ष्मण है, एक काम करो, सीता जी को गोद में बिठाओ, लक्ष्मण का हाथ पकड़ो, बड़े हो जाओ और उसका छलांग लगा दो। राम जी कहने लगे कि कैसे छलांग लगा दो भैया, ये जो सूर्य भगवान है ना, ये जो ऊपर सूर्य भगवान है, ये मेरे वंश के बाबा है, मेरे बुजुर्ग है, तो मैं इनके सामने सीता को गोद में नहीं बिठा सकता, क्योंकि ये मेरे बुजुर्ग है, मैं अभी सूर्य वंश में आया हूँ, इनके सामने सीता को गोद में कैसे बिठाऊं? केवट कहने लगा कि प्रभु, आप देवताओं का काम बनाने के लिए तो बनने जा रहे हो, थोड़ी देर सीता जी को गोद में बिठा भी दोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर की तो बात है। राम जी कहने लगे कि केवट, चलो तुम्हारी बात मान ली कि ये सूर्य भगवान तो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु आने वाले समय में हिंदू पूज है मेड़ हमारी, राम गोद ले लीनी नारी। आने वाले समय में कलयुग के लोग कहेंगे कि देखो देखो, राम जी ने सबके सामने अपनी पत्नी जानकी जी को गोद में बिठाया था। इसका अर्थ क्या है? कलयुग के लोग इसका अर्थ उल्टा लगा लेंगे कि अब हम भी अपनी पत्नी का हाथ में हाथ डालेंगे और बाजार में घूमेंगे। आजकल के लोग, कलयुग के लोग हर बात का उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं, क्योंकि उल्टा चलने की आदत है ना। उस समय राम जी ने जानकी जी को गोद में नहीं बिठाया था, भगवान ने जानकी जी को गोद में नहीं बिठाया था, लेकिन आजकल के लोग, कलयुग के लोग तो क्या कहो साहब, बड़े बड़े शहरों में तो गजब ही हो गया। हमारी माताओं ने बाल कटवाने शुरू कर दिए और हमारे भाइयों ने बढ़ाने शुरू कर दिए। पता ही नहीं चलता है कि कौन भाई है और कौन माई है। भगवान ने केवट से मना कर दिया कि नहीं केवट, मैं सीता जी को गोद में नहीं बिठाऊंगा। तो अगर आप हमें गंगा नदी पार कर दीजिए, आपकी नाव किनारे से जाएगी और हमें उस पार उतार दीजिए। तो केवट ने मना कर दिया कि नहीं, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि प्रभु मेरी तो यह नाव लकड़ी की है, नाथ काठ की नाव हमारी, बने नारी और पड़े पिछारी, एक को नाथ खवा नहीं पाऊं, घर में झगड़ा और बड़ा। प्रभु अगर मैंने आपको अपनी नाव में बिठाया और अगर वो नाव नारी बन गई, क्योंकि मेरी तो ये नाव लकड़ी की है, प्रभु स्वर्ग का झगड़ा बहुत बुरा है। आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि सोच तो मिट्टी की भी खराब होती है। तो केवट भगवान से कहने लगा, सोच की कथा सुनाने लगा कि एक बार एक चित्रकेतु नाम का राजा था। उस राजा की 100 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 100। और किसी भी रानी के यहाँ, किसी भी पत्नी के यहाँ कोई संतान नहीं थी, परंतु एक संत की कृपा से, एक महात्मा जी की कृपा से एक रानी के यहाँ एक बालक हो गया। तो बाकी की 99 रानियों ने सोचा कि अब इसके यहाँ बालक हो गया है तो राजा सबसे ज्यादा इसी से प्रेम करेगा। बाकी की 99 रानियों ने मिलकर उस छोटे से बालक को जहर दे दिया, उसको विष दे दिया और उसे मार डाला। और केवट कहने लगा कि प्रभु और सुनिए, सुनीति के बेटे ध्रुव को सुरुचि ने
वन में भेज दिया था। और सुनाओ सोच की कथा। नाथ कहत लागे डर भारी, आपके घर में 3 महतारी। दशरथ 3 क्रिया नहीं करते, तो तुम बन बन काहे फिरते। ये भी तो सोच की कथा है। अगर आपके पिता दशरथ जी 3 पत्नियां नहीं रखते, फिर आपको 14 वर्ष का वनवास क्यों मिलता? मेरी तो ये नाम लकड़ी की है, अगर ये नारी बन गई तो फिर सोच का झगड़ा बहुत बुरा है। राम जी कहने लगे कि केवट भैया, हमें देर हो रही है, गंगा नदी पार उतार दो। केवट कहने लगा कि अगर आपको गंगा नदी पार जाना है, अगर आप गंगा नदी पार जाना चाहते हो, तो आप अपने मुख से कहो कि केवट भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोही पद पदु पखारन कहूं। प्रभु, अगर आप गंगा नदी पार जाना चाहते हो, तो आप अपने मुख से कहो कि केवल भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। अब बताओ केवट कितनी अटपटी बात कर रहा है। मान लीजिए कि हम किसी के घर गए और मैंने कहा कि भैया जल्दी से जल का लोटा लेकर आओ और मेरे चरणों को धो, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। लेकिन केवट कहने लगा भगवान से कि प्रभु, मैं आपके चरण धोऊंगा, चरण धोकर आपको अपनी नाव में बिठाऊंगा, नाव में बिठाकर आपको उस पार उतारूंगा और आपसे कोई उतराई भी नहीं लूंगा। और आप ये मत सोचना, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ प्रभु, मैं आपके और आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं उतराई नहीं लूंगा। राम जी तो समझ गए, राम जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मण जी ने तीर निकाला और केवट से कहने लगे कि मार डालूंगा। अरे अभी तक तो तू भैया सही ढंग से बात नहीं कर रहा था, और तूने बात की शुरुआत की तो हमारे बाप तक पहुंच गया। राम जी कहने लगे कि लक्ष्मण, वो आगे क्या कह रहा है, आगे भी तो सुन। अरे भैया तो जब देखो जब बीच बीच में सांप की तरफ फनफनाता रहता है, शांति रख, आगे क्या कह रहा है, आगे भी तो सुन। केवट कहने लगा कि प्रभु, राघव चरण धुलालो, राघव चरण धुलालो, यह बात है हमारी। यह बात है हमारी। दशरथ शपथ से सुन लो, दशरथ शपथ से सुन लो, सौगंध है हमारी। दशरथ शपथ से सुन लो, सौगंध है हमारी। राघव चरण धुलालो, यह बात है हमारी। राघव चरण भगवान से कहने लगा, भैया लखन तुम्हारे क्यों ही चढ़ा रहे हैं। भैया लखन तुम्हारे क्यों ही चढ़ा रहे हैं। आँखों के इशारे से हमको डरा रहे हैं। आँखों के इशारे से हमको डरा रहे हैं। चलने की यहाँ कोई नहीं, डांट डपट है। ओ चलने की यहाँ कोई नहीं, डांट डपट है। क्योंकि अयोध्या का नहीं यह गंगा का घाट है। क्योंकि अयोध्या का नहीं यह गंगा का घाट है। क्योंकि
भगवान से कहने लगा कि प्रभु अगर आप गंगा नदी पार जाना चाहते हो तो आप मुझसे कहिए केवट भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। तो सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा चितई जानकी लखन। केवट की बात सुनकर भगवान को हंसी आ गई। भगवान मुस्कुराए। राम जी जब अयोध्या से चले थे बहुत उदास थे, लेकिन आज केवट ने भगवान को हंसा दिया और भगवान हंसे भी तो लक्ष्मण जी और जानकी जी की तरफ देखकर हंसे। अच्छा, लक्ष्मण जी की तरफ देखकर क्यों हंसे? उसका कारण है भगवान हंसकर ये कहना चाहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण मैंने तुझे अयोध्या में बहुत मना किया था कि तू मेरे साथ मत चल, लेकिन तू नहीं माना। अरे सुबह सुबह अगर किसी दुकानदार की बोली खराब हो जाती है तो उसका बेचारे का दिन भर खराब जाता है। देख, तूने अयोध्या में मेरी बात नहीं मानी थी तो आज ये केवट मेरी बात नहीं मान रहा है। इसीलिए भगवान लक्ष्मण जी की तरफ देखकर हंसे और जानकी जी की तरफ देखकर क्यों हंसे? उसका भी एक कारण है। भगवान हंसकर ये कहना चाहते हैं कि जानकी, जब मैं जनकपुर में आया था तो तुम्हारे पिता ने मेरे चरण धोए थे और मेरे चरण धोकर तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे सौंप दी थी, लेकिन आज तुम दोनों के सामने ये केवट मेरे चरण धोएगा और ना ही ये कुछ लेने वाला है ना ही ये कुछ देने वाला है। इसीलिए सुनी केवट की बेन प्रेम लपेटे अटपटे। केवट की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और राम जी को कहना पड़ा केवट से कि केवट भैया कृपा सिंधु बोले मुस्काही सोई करजे तब नाव न जाए बेगी आन जल पाय पखारो होत विलंब उतार पारो। राम जी केवट से कहने लगे कि केवट भैया जल भर कर लाओ और हमारे चरणों को धो। अब तो जैसे ही केवट ने ये सुना भागता हुआ केवट अपने घर गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि वे सुनती हो, गंगा जी के किनारे साक्षात भगवान आए हैं, चलो चलो उनके चरण पखारेंगे। केवट की पत्नी रोने लगी, कहने लगी कि मेरे घर में आज सोने चांदी का कोई पात्र होता तो मैं उसमें भगवान के चरण धोती, परंतु मेरे घर में तो कोई सोने चांदी का पात्र नहीं है। भगवान के चरण में काय में धोऊंगी, किसमें धोऊंगी? केवट कहने लगा कि पगली, अगर हमारे घर में सोने चांदी का पात्र भी होता ना तो मैं उसमें भगवान के चरण नहीं धोता, क्योंकि सोना चांदी कठोर होता है, उसमें एक बार चरण धोने के बाद में चरणामृत नहीं बचता है। और लकड़ी मुलायम होती है, हम उसमें भगवान के चरण धोएंगे ना तो उस लकड़ी में अंदर तक भगवान का चरणामृत चला जाएगा, तो लकड़ी पवित्र हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। और सुन, जब जब भी हमें भगवान की याद आएगी ना तो हम उस लकड़ी को धो धोकर पिया करेंगे। ऐसा केवट का भाव है। तो केवट एक छोटी सी कठौती लेकर आया
भगवान के चरण धोने के लिए। तो किसी ने कहा कि केवल भैया आप कठोता लेकर आया, कठोती नहीं कठोता लेकर आया। तो किसी ने कहा कि केवल भैया आप ये इतना बड़ा कठोता लेकर क्यों जा रहे हो, छोटी सी कठौती लेकर जाओ। तो केवट ने मना कर दिया कि नहीं भैया, अगर कठौती लेकर गया और उसमें भगवान के चरण धोए और कहीं वो कठौती लड़की बन गई तो उसकी शादी अलग करना पड़ेगी। मैं तो कठोता ही लेकर जाऊंगा। तो केवट कठोता लेकर आया और उसमें भगवान के चरण धोने लगा। राम जी कहने लगे कि केवट भैया, मैं एक पैर पर खड़ा हूँ, हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर जाऊंगा। केवट कहने लगा कि प्रभु आपको गिरने का डर लग रहा है? अरे प्रभु, आप अपने दोनों हाथ, दोनों कर कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए, आप नहीं गिरोगे। तो केवट भगवान के चरण धो रहा था और उसी समय भगवान ने अपने दोनों हाथ, दोनों कर कमल केवट के मस्तक पर रख दिए। तो केवट और मस्ती से भगवान को चरण धोने लगा। चरण धोकर केवट ने भगवान को एक पाटले पर खड़ा कर दिया। पाटला समझते हो ना, चोरक जिसको बोलते हैं पाटला, उस पर भगवान को खड़ा कर दिया। चरण धोकर जैसे ही पाटले पर खड़ा किया तो राम जी ने कहा कि केवट भैया, अब तो आपने चरण धो लिए, अब हम नाव में बैठे। केवट कहने लगा कि प्रभु अभी कहाँ से, अभी देखो इतने सारे लोगों की लाइन है, पहले इनको पार उतारूंगा, उसके बाद मैं आपको पार उतारूंगा। राम जी ने इधर उधर देखा, भगवान कहने लगे केवट भैया, मुझे तो कोई लाइन नहीं दिख रही। केवट कहने लगा कि हाँ हाँ प्रभु, आप बड़े लोगों को, हम छोटे लोगों की लाइन दिखती कहाँ है। प्रभु मेरे पूर्वज इस गंगा के घाट पर नाव चला चला कर मर गए हैं, पता नहीं वो स्वर्ग में है या नरक में है। पहले उनको पार उतारूंगा, उसके बाद में आपको पार उतारूंगा। तो केवट ने अपने पितरों को जल दिया। पद पखारी जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु ही पुनि मुदित गयहूँ देहि पार। केवट ने अपने पितरों को जल दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि परिवार में कोई एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त हो जाए, संत हो जाए, तो उस व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती है। परिवार में कोई एक व्यक्ति भी भगवान का भक्त हो जाए तो उस व्यक्ति की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। कौन कौन सी? 7 पीढ़ी तो खुद की, 7 पीढ़ी अपने मामा परिवार की और 7 पीढ़ी अपने ससुराल वालों की। ये 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसीलिए जब भी बनो, भक्त बनो, संत बनो, भगवान का भजन करो। केवट ने अपने पितरों को जल दिया और भगवान को अपनी नाव में बिठाया। केवट नाव में बैठा और नाव चली तो केवट मस्ती से भगवान का भजन गा रहा था और कह रहा था, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की कहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की ओ मेरी नैया में, ओ मोरे नैया में, मोरी नैया में, ओ मोरी नैया में, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया की बहो। ओ मोरी नैया में
नैया कौन के गंगा कौन के लक्ष्मण हाँ कौन के लक्ष्मण मैया रे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरे नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो केवट की नैया भागीरथ की गंगा 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 अपने भक्तों के अपने भक्तों के अपने भक्तों के लक्ष्मण राम मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा मैया धीरे बहो गंगा माता की केवट अपनी नाव को उस किनारे ले गया और केवट ने नाव मोड़ ली। नाव इस किनारे आई, फिर केवट ने नाव मोड़ ली। फिर नाव इस किनारे आई, फिर केवट ने नाव मोड़ ली। फिर उस किनारे नाव गई, फिर केवट ने नाव मोड़ ली। ऐसे 4-5 चक्कर गंगा नदी के केवट ने भगवान को लगा दिया। तो राम जी ने केवट से पूछा कि केवट भैया आपकी गंगा नदी के चक्कर क्यों लगवा रहे हो? हमें देर हो रही है, जल्दी गंगा पार उतार दो। केवट कहने लगा कि अच्छा प्रभु, आप हमारे शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा जब हमें 84 लाख योनियों में चक्कर लगवाते हो तब हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। और मैंने आपको गंगा नदी के 2-4 चक्कर क्या लगवा दिए, आप तो घबरा गए, डर गए। अरे पूरे 84 लाख चक्कर लगवाऊंगा। भगवान ने कहा कि तेरे को जो करना है तू कर। तो केवट नाव को उस किनारे ले गया। आज राम कथा में हमारे देवास से बबलू गुरु जी के बहन जी और जीजा जी पधारे हैं, उनका राम कथा में स्वागत है। देवास से पधारे हैं, ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। ये है हमारे बबलू गुरु जी की जो बहन जीजा जी है। और आपको एक खुशखबरी और दूं, किरणों